उत्तर प्रदेश के भदोही में 1400 लीटर अवैध शराब जब्त, मामले में शामिल 2 अभियुक्त गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन, कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने किया मेले का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन, मंदिर में आने जाने का रास्ता हुआ साज। नमस्कार, मैं हूं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के भदोही में कोइरोना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर 1400 लीटर अवैध शराब जब्त कर लिया है। इसके साथ ही इसमें शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के पास से अवैध के साथ साथ खाली शीशी, ढक्कन, लेबल ब्लू लाइन पीस, 500 ग्राम यूरिया खाद, 1 अदद बाइक और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त जहरीली नकली शराब का निर्माण कर बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसके साथ ही घटना में फरार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। रात में संयुक्त टीम आबकारी की और पुलिस ने दबिश दिया था। बिरवा पहाड़पुर एक गांव है थाना कोइरोना के अंतर्गत, जिसमें सूचना आ रही थी कि यहाँ से नकली शराब बनाते हैं। सूचना सही थी और उसमें से भारी मात्रा में बनी हुई शराब जो जा भी रही थी सप्लाई के लिए, और वहाँ पर कंटेनर में जो स्प्रिट थी जिससे बनाते थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बरामद हुई है। करीब 1400 लीटर है वो, और 500 से लीटर से ज़्यादा बनी हुई शराब पकड़ी गई है। सर, इसमें कितने लोग थे? इसमें तो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 4 लोग अभी इसमें फरार हैं जो मौके से भागे हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। कहाँ सप्लाई होती थी ये, इसके विषय में क्या जानकारी है? देखिए, इसकी सप्लाई का भी पूरी तरह से पता नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो शराब बन रही थी ये ब्लू लाइन की बना रहे थे। ब्लू लाइन की सप्लाई सरकारी इसी जनपद में होती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर हम काम कर भी रहे हैं कि ये ठेकों की मिलीभगत हो सकती है कि उनके माध्यम से बेची जा रही है। जो केमिकल पकड़ा गया है सर, इस तरह के केमिकल जैसे तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें इस तरह के केमिकल से बनी शराब में लोगों की मौतें तक हो गई हैं, तो ये जो केमिकल है क्या ये उसी तरह का है, किस तरह का है? नहीं, देखिए, जो शराब पीने से जहरीली मौतें होती हैं उसमें मिथाइल का यूज होता है। ये मिथाइल नहीं है बल्कि ये स्पिरिट है। इसमें करीब 90% कॉन्सेंट्रेशन होता है। जो एक्साइज वाले ने मुझे बताया कि इसमें 1 लीटर से 3 लीटर ये बना लेते हैं शराब, लेकिन ये भी खतरनाक है। अगर इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा अल्कोहल का तो ये भी खतरनाक है। तो इसके पहले भी इस घटना को अंजाम दे चुके हैं? अब इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। अभी तक तो हमें नहीं पता लग पाया क्योंकि अभी हम इसी में लगे हुए थे। कब से कर रहे हैं सर? इनका कहना है कि करीब 2 हफ्ते पहले से कर रहे हैं। बस कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बरेंडा गांव में ईंट से लदे ट्रैक्टर ने राशन की दुकान पर गल्ला लेने जा रहे भाई बहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता 2 घंटे तक जाम कर दिया, जिसके बाद SDM ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और परिजनों को समझाकर जाम को हटवाया। उत्तर प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया है। आपको बता दें कि अवैध रेत की 1000 ट्रॉली की कीमत लगभग 35 लाख बताई जा रही है। अवैध रेत पर कार्रवाई करने के लिए एडिशनल SP हंसराज सिंह और SDM नीरज शर्मा प्रभारी और पुलिस टीम के साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला कोखराज कोतवाली क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका का है, जहां एक महिला को घायल कर 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला रेलवे कर्मचारी की पत्नी है। लूट की सूचना मिलने के बाद SP अभिनंदन CO सिराथू भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना ये सर, मैं ड्यूटी में गया था सुबह। हाँ। उनकी रही तबीयत खराब जी। ये गई दवाई कराने, फिर दवाई करा के जैसे गए ये दरवाजा भूल गई थी बता रही, तो नीचे से बंद किया था। जैसे कि ये अंदर घुसे वैसे जो है देखे तो हमारे उधर 2 आदमी भिड़े तो ये जो है उनके चुनाव चक्कर में जो है हाथापाई होगी, उनके पेट में लात मार दी तो मुंह से ब्लड निकल गए। कितना पैसा ले गए? उसमें था सर हमारा, अभी मैं लेके आया हूँ 85,000 कल शाम के। अच्छा। और गुल्लक में 9-10 हजार था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सर, रेलवे कर्मचारी हूँ भरवारी। घटना हुई आपके साथ? सामने देख रहे सर मैं दवा सुबह बाहर उठे सर, मेरे हस्बैंड में खाना बनाने के बाद मेरे हस्बैंड खाना खाया ड्यूटी चले गए। मुझे बुखार थी सुबह से, मुझे बुखार
बातें बहुत भयंकर थी। पता मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि दवा करवा, वो बोले दवा करवा आओ जाके। फिर सर मैंने अपने बच्चे को लेके बाहर, ऊपर वाला दरवाजा खुला था, नीचे वाला मैंने बंद किया था, गैलरी वाला। और सर दवा करवा के फिर मैं वहाँ से वापस आई। मतलब गेट घुसते ही एक अलमारी के सामने खड़ा था, मतलब अलमारी में चाहे जो कर रहा था मुझे नहीं पता। अब एक गेट के सामने एकदम खड़ा था सर, और वो पता है फिर मुझसे बोले तुम क्या करो, कौन हो? वो हमें धक्का दिया बहुत जोर से सर। फिर हमें मतलब हम गिर गए बहुत जोर। फिर मेरे बाबू को मतलब बाल पकड़ लिया था। फिर सर उसने मुझे लड़ा दिए थे बाल। फिर हमारे मुँह से ब्लड जाने लगा सर। फिर उसने मुझे याद नहीं। फिर हमने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाया और फिर मतलब ऐसे बता रहे थे बातें। और सर बस इतनी बात, वो कौन थे और क्या नहीं, मुझे इतना। कितना पैसा था? 85,000 रुपए था, मतलब अलमारी में 10-15 हजार जो भी हो, लेकिन वो गुल्लक में था। कई लोग थे? मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बस 3 ही लोग रहते हैं। तो मैं जो उतनी समय हम 2 ही लोग थे, मैं मेरी लड़की, दोनों लोग थे। वो लोग कैसे जो लूटने आए थे पैसा? वो लोग सर मतलब ब्लैक कलर का शर्ट पहने थे, एक नीला पहना था और एक डैमेज पैंट, एक ब्लैक कलर का सिलाया हुआ पैंट पहना था सर। और मुँह पे मतलब ब्लैक कलर का मुखौटा लगाया था। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी है। घटना ये सर, मैं ड्यूटी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर के टूटने से भीषण त्रासदी घटित हुई है। इस घटना के प्रति और पीड़ित नागरिकों के प्रति हमारी संवेदना है। अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है, इसीलिए बाढ़ का खतरा गंगा में भी संभावित है। गृह मंत्री और पीडीएम ने एनडीआरएफ के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भी तो कर रहे हैं यार। क्योंकि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नज़र रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा
यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा SDRF, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे SDRF की हमारे पास अच्छी तो व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। यूपी में जो जिले हैं जहाँ पर इफेक्ट आ सकता है उत्तर प्रदेश के बहराइच में रेलवे प्रशासन द्वारा क्रॉसिंग बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान बहराइच के बख्शीपुरा में चलाया गया। लोगों ने भी हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि जब से वहां क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है तब से उस रोड पर आवागमन ज्यादा हो गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और स्थानीय लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी संबंध में कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और क्रॉसिंग खोलने की बात कही गई। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे टोल टैक्स की वजह से टोल टैक्स बचाने के लिए लोग इसको मेन रास्ता चुन करके लेके जा रहे हैं और रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। इसकी वजह से अभी 2 एक्सीडेंट हुए। शासन के कान में जूं तक नहीं रोक रहा है। किसी का लड़का मर गया और उसके कांग्रेस में उसमें कोई वो नहीं हो रहा है, जूं तक नहीं रहते। दूसरी बात, इस रेलवे क्रॉसिंग की वजह से आदमी जो पैदल चलने वाला अभी बीमार हो जाए, हर आदमी के 4 पहिया नहीं होता है। 4 पहिया बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास साइकिल है खाली, वो उतना घूम के उधर से जाएं तो ये अंडरपास बनावें या ओवर ब्रिज बनावें, जो सुविधा हो इनके इंजीनियर डॉक्टर लोग जो कुछ बतावें राय दें, लेकिन यहाँ से क्रॉसिंग खोल के इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था की जाए। इस बात को लेकर के हम कांग्रेस जन, जिसमें रवि श्रीवास्तव हैं, हमारे मोहल्ले के ही हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये मन्नू देवी जी हैं, ये कमला सोनी जी हैं, ये मुकुंद जी हैं हमारे, ये देखिए सरदार ज्ञान सिंह जी आ गए, ये देवेंद्र श्रीवास्तव जी आ गए, वो देखिए ब्राह्मण युवा सभा के अध्यक्ष हैं हमारे नूरी जी हैं, बबलू जी हैं, राजन शर्मा जी हैं, ये नौजवान तो हमारे हैं। तो इन्हीं के जो है डिमांड पर ये कहा गया तो पता चला, तो हम सब कांग्रेस जन यहाँ बैठे हैं। इसकी लड़ाई का ये शुरुआत है, आंदोलन की ये शुरुआत है। अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसको बनावें, और नहीं बनावेंगे तो हम लोग अब यहाँ आमरण मंथन और जितने चीज़ें होंगी सब करेंगे। ये तो हम इन्हीं के लिए पैदा हुए हैं। राजनीति समाज सेवा है, राजनीति एक समाज सेवा है। कितने हस्ताक्षर? हस्ताक्षरों की संख्या देखिए, हजारों की संख्या में ये देखिए हजारों की संख्या में हस्ताक्षर यहाँ पे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सुजौली पुलिस और SSP टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सघन तलाशी के वक्त 3 महिला तस्कर को 18 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि चरस की कीमत करीबन 54 करोड़ है और ये तीनों महिलाएं नेपाली हैं, जिनके पास से चरस की बड़ी खेप बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये चरस नेपाल से भारत बेचने के लिए ला रही थी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 नगरीय निकायों में अध्यक्षों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 3 निकायों में भाजपा और 2 निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पिड़ावा नगर पालिका में वोटिंग के बाद दोनों ही पार्टियों को बराबर वोट आने पर लॉटरी के माध्यम से फैसला हुआ, जिसके बाद भाजपा को जीत मिली और भाजपा की कौशल्या बाई अध्यक्ष बनी। झालावाड़ नगर परिषद में सभापति के लिए भाजपा के संजय शुक्ला और कांग्रेस के फारूक अहमद के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भाजपा को 9 वोटों से जीत मिली है। मैं अपनी जनता को पहले तो आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद पर बिठाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं जो भी ज़रूरत होगी वो सब पूरी करने की कोशिश करूँगी और हर समय उनके लिए उपस्थित रहूँगी। साफ सफाई संबंधी और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भाई क्या यहाँ गंदगी संबंधी शहर में कई शिकायतें मिलती है, इसमें आप क्या प्रयास करेंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे, स्वच्छता अभियान पूर्णतया से ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अरई गांव के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर लोहे के बोर्ड में टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार आपस में जीजा और साले थे, जिसमें साला राधे श्याम की मौत हो गई और जीजा रामराज गंभीर रूप से घायल है।
बिहार के समस्तीपुर में पूसा विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किसान मेले का उद्घाटन किया। मेले में लगभग 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए, जहां सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा कृषि से जुड़े संसाधनों की बिक्री भी की गई है। किसान मेले में आकर्षण का केंद्र उद्यान प्रदर्शनी रहेगा, जहां बिहार के विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं, जो कृषि से जुड़े नवीनतम तकनीक और अनुसंधान का प्रत्यक्ष करेंगे और किसानों को समझाएंगे। आपको बता दें कि इस साल के किसान मेले का थीम आत्मनिर्भर गांव और स्वाभिमानी किसान रखा गया है। इस मेले में सबसे खास चीज ये है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने बेस्ट फ्रॉम वेस्ट तकनीक को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जिसके जरिए किसान बायो वेस्ट से कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस मेले में आने वाले किसान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान किए गए तकनीकों को देखकर उनसे अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। क्या है कृषि कानून का के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे तीनों कृषि कानून जो है वो हमारे किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। उनमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर किसी किसान को ऐसा लगता है कि वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहते, वो फ्री है। जैसे हम फ्री हैं कि हम कहाँ से सामान खरीदें, आपको कोई ये तो बात नहीं कर सकता कि जो आप जाकर फला दुकान से ही सामान खरीदें, वैसे ही जाकर वो आप किसी को भी जाके सामान बेचिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप नहीं करना चाहते, आप मत दीजिए। हम लोग यहाँ तो जैसा डॉक्टर ए.के. सिंह बोल रहे थे, लीची के हमारे सारे बागान ठेके पे जाते हैं, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। हम आम के बागान अपने ठेके पे दे देते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। हम अगर नहीं देंगे तो कोई क्या ठेकेदार हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाएगा कि नहीं तुम दो ही, आप मत दीजिए, आप फ्री हैं। स्टोरेज के लिए अगर बाहर जो है जो बड़ी कंपनियां कहते हैं कि नहीं वो आप स्टोरेज अपने घर पे बनाइए ना, किसने मना किया? हम तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। हम उसके लिए ये भी निकाल रहे हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट उसमें जो लग जाते हैं इंसेक्ट, उनके लिए हम निकाल रहे हैं कि हल्दी से हम हल्दी के पत्तों से जो निकाल रहे हैं हम तेल, उस तेल से हम दवाई बना रहे हैं ताकि उसमें दवाई न लगे, उसमें कीड़े न लगे। तो आप अपने पास रखिए। किसने कहा कि नहीं वो जो है ले जाके आप वो प्राइवेट वाले के यहाँ रखेंगे? जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी की सरकार हटा नहीं रही है, एमएसपी रहेगी। आपको एमएसपी पे बेचना है, आप एमएसपी पे जाके बेचिए। मंडी में जाके बेचना है, वहाँ मंडी में जाके बेचिए। जहाँ आपको फ़ायदा मिले वहाँ जाके बेचिए। कितने स्टॉल लगाए गए हैं और कहाँ के किसानों ने भाग लिया? 160 के वो लगे हुए हैं हमारे स्टॉल। 165 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के 60 हैं, ICR इंस्टीट्यूट के 10 हैं, सीड कंपनियों के 15 हैं, खाद कंपनियों के 15 हैं, पेस्टिसाइड कंपनियों के 5 हैं, फार्म इम्प्लीमेंट कंपनियों के 7 हैं, बैंकों के 7 हैं और बाकी 46 हैं। और किसान हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्र के जगह से लोग आए हैं और साथ ही साथ बक्सर, आरा, सहरसा, पूर्णिया, नवादा, इनके भी किसान आए हुए हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से भी कुछ आए हुए हैं। मऊ से आए हैं। यूपी मथुरा के नगला मोहन में हमेशा जल भराव रहता था, जिससे मंदिर में आने जाने वाले को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरंगर ने इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया है। साथ में राजेंद्र सिकरवार और रोहित प्रताप भी इस समारोह में शामिल रहे। इस तरह से लोकदल द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या इसका परिणाम रहेगा आगे चुनाव में? परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की एक बात थी कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर निकलता है। तो राष्ट्रीय लोकदल की तो हमेशा से प्राथमिकता रही है कि गांव देहात का विकास हो, वहां के लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों से उन्हें निकाला जाए और अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं उन्हें दी जाएं, जिससे कि वो भी इस देश के साथ साथ बढ़े। हमारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? राष्ट्रीय लोकदल में किसानों का, मजदूरों का, देवालयों का, गांव का, नगरा का, सभी का विकास की जो गंगा बहती है उसके अंतर्गत, और हमारे चौधरी साहब के भी निर्देश है कि जहाँ भी समस्या हो, गांव में, नगरा में, कहीं भी समस्या हो, वहाँ सबसे पहले काम कराया जाए। तो इन्होंने जो काम कराया है, पूरे गांव की क्या आसपास के लोग भी इस देवालय पर दर्शन करने के लिए आते हैं और सामने दिखाई दे रहा है वास्तव में यहाँ इतनी समस्या थी कि
तालाब है और तालाब में से निकलने को रास्ता नहीं थी, इसमें भर्त करा के ये जो इंटरलॉक कराया गया है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रमुख जी को कि इन्होंने एक पुण्य काम को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। में ये इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया गया है, कौन सी निधि से क्या है, कितनी लागत आई है? ऐसा है, ये हमारे ब्लॉक के बलदेव ब्लॉक के जो है पटलोनी का मजरा है नगला मोहन। मैं समझता हूँ इस गांव में काफ़ी दिन से बहुत बड़ी ये समस्या थी। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये तालाब था और पूरा रास्ता कट के जो है बिल्कुल रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। तो यहाँ से आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पीछे हमारे मंदिर है, मंदिर पर आने जाने के लिए गांव का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था। तो गांव के बहुत लोग जो है मेरे पास गए और उन्होंने ये समस्या रखी। तो ये हमने करीब 115 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य कराया है, जिसकी लागत समथिंग जो है 4.5 लाख के करीब है। और ये कार्य मैं समझता हूँ सभी हमारी बहन बेटियां जो है मंदिर पे आती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। 100% गांव के लोग इसी रास्ते से ज़्यादातर आते जाते हैं मंदिर के लिए। देव स्थान एकमात्र देव स्थान है इस गांव के लिए। और फिर मैं ये कह दूं कि ये गांव जो है पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल का गांव रहा है और मेरी राष्ट्रीय लोकदल में आत्मा बसती है, इसलिए मैंने जो है इसको प्राथमिकता पर लिया है। तरह से लोकदल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धुरिया निवासी पारसनाथ ने खनन क्षेत्र में चल रहे क्रशर प्लांटों की शिकायत मंडलायुक्त रमेश चंद्र को किया था। इसी संबंध में रमेश चंद्र और खनिज विभाग के माइंस अधिकारी आशीष ने क्रशर प्लांट पर जाकर निरीक्षण किया। जब प्लांट के मालिकों से जमीन के पेपर्स मांगे गए तो किसी के पास पेपर्स न होने के कारण मंडलायुक्त के अधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि जब तक ऑफिस में आकर पेपर्स नहीं दिखा देते हैं तब तक प्लांट नहीं चलेंगे। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।